बिहार के अहमदाबाद में नाव हादसे के कई घंटे बीत चुके हैं, लेकिन अभी भी लापता लोगों को लेकर कोई जानकारी नहीं मिल रही है। परिजन और स्थानीय लोगों के सब्र का बांध अब टूट रहा है। लोग एसडीआरएफ के इस प्रयास को सिर्फ खाना पूर्ति बता रहे हैं। लोगों का यह कहना है कि अगर मंत्री या सांसद के घर से जुड़ा हुआ मामला होता तो क्या डूबे लोगों को खोजने के लिए ऐसे ही तरीके अपनाए जाते। सवाल लोगों की तरफ से अब खड़े किए जा रहे हैं इस रेस्क्यू को लेकर भी। बता दें कि 19 जनवरी को नाव हादसा हुआ, 3 लोगों की मौत हो गई, 7 लोग अब भी लापता हैं, लेकिन इसे लेकर जो खोजबीन की जा रही है अब उस पर स्थानीय लोगों की तरफ से सवाल खड़े किए जा रहे हैं। अभी तक हमें कुछ नहीं मिला। प्रशासन से हमें हाथ जोड़ के ये विनती कर रहे हैं कि हमारे सारे परिवार को सही जैसे भी हो वो हमें खोज के दे, जिस स्थिति में भी हो हमें वो बरामद करा दे, जिससे मैं इस प्रशासन के लिए आभारी व्यक्त करूंगा। मैं बार बार प्रशासन से यही विनती करना चाह रहा हूं कि मेरे परिवार को जैसे भी हो मुझे बरामद करवा दे। कितना देर हो चुका है? 3 दिन हो चुका है सर, अभी तक 50-60 घंटे हो चुके हैं। हमारे परिवार को प्रशासन के थ्रू से हमें अभी कोई तक सही से अपडेट नहीं दिया जा रहा है। पानी इतना ठंड है कि जो गोताखोर है उतारने में उसको काफी कठिनाई होती है। वो भी एक इंसान है, वो डर से उतार नहीं पा रहे हैं और मोटर बोट जाते हैं वापस लौट के आ जाते हैं, खाली हाथ लौट के आ जाते हैं। आज परिवार के लोग तीसरा दिन में भी डटे हुए हैं, 24 घंटा यहाँ पहरे दे रहे हैं। इतना कड़के की ठंडी में सब अपना बाल बच्चा को छोड़ करके, कोई भाई, कोई चचा, कोई दादा यहाँ आके डटे हुए हैं। और मेरा कहना है कि आज अगर किसी मंत्री का डूबने से मौत हो जाता, किसी सांसद का डूबने से मौत हो जाता, किसी विधायक का डूबने से मौत हो जाता, तो हमको लगता है कि सरकार, बिहार सरकार जो है, यहाँ जितना उनके पास यंत्र था टोटल यंत्र इस नदी में उतार देते हैं। शासन सिर्फ आश्वासन देते हैं कि हम लोग अपने स्तर से काम कर रहे हैं, लगे हुए हैं, सब कुछ ठीक रहेगा। लेकिन आज 60 घंटा बीत गया, अभी तक किसी प्रकार का कोई खोजबीन हो करके ये जो कोई लाश बरामद हुआ तो नहीं हुआ। जैसा कि आप अवगत हैं गंगा का, क्योंकि चौड़ाई काफ़ी ज़्यादा होता है और जहाँ पे दुर्घटना हुई है वहाँ पे पानी भी काफ़ी ज़्यादा है। पहले दिन से ही एसडीआरएफ का टीम लगातार लगा हुआ है। कल भागलपुर से गोताखोर का स्पेशल टीम भी वहाँ पे आया है, वो भी प्रयास उसमें लगातार कर रहा है। हम लोग लगातार प्रयासरत हैं और आसपास के जिला से भी हम लोग समन्वय किए हैं। जहाँ कहीं भी किसी प्रकार का सूचना हमको मिलेगा हम लोग निश्चित रूप से इसमें लगातार प्रयासरत रहेंगे। तो कटिहार से ही बड़ी खबर, जहां पर अहमदाबाद में नाव हादसे के बाद एक बड़ा खुलासा। परिवहन विभाग के अधिकारी ने कहा कि गैर लाइसेंसी नाव परिचालन की वजह से यह हादसा हुआ था। छोटी नाव में क्षमता से ज्यादा लोग सवार थे। नाव में एक ही परिवार के 14 लोगों की मौजूदगी थी। नाव की पंखी टूट जाने की वजह से हादसा हुआ, जिसमें 3 लोगों की मौत हो गई। 4 लोग का इलाज इस वक्त चल रहा है और कई लोग अब भी लापता हैं, जिनकी तलाश की जा रही है। तो तस्वीरें आपके सामने इस वक्त टीवी स्क्रीन पर, और ये कहा जा रहा है कि क्षमता से ज्यादा लोग उस नाव पर सवार थे, जिस वजह से उस नाव की पंखी टूटी और इस वजह से यह हादसा हुआ। क्या फिर मतलब निबंधित नाव नहीं था और न ही वो विभागीय स्तर पर वो घाट हम लोग का ये निबंधित है। घाट भी हम लोग का नहीं था, तो गैर लाइसेंसी घाट से ये लोग गाड़ी पकड़े और गाड़ी पकड़ करके इन लोग को जल्दबाजी जाना था वहाँ पर। तो ये लोग विरोध तो किए ये लोग, लेकिन पूर्णतः विरोध नहीं किए कि भाई इतने पैसेंजर हम लोग लोड नहीं लेंगे, नहीं सवार होंगे। तो उसका प्रोपेलर जो था या पंखी जिसको कहते हैं वो उसका खुल गया। नतीजा हो गया कुछ पानी आने लगा। नाविक ने तो प्रयास किया पानी उड़ीसने का, किसी भी तरह चूँकि हवा का प्रकोप ज़्यादा था, छोटी नाव थी डेंगी जिसको हम लोग कहते हैं, तो वो पानी ऊपर मतलब जो है दाब गया। 7 लोग लापता हैं, 3 लोग का लाश मिल गया है, 4 आदमी मतलब जो है बचे हैं जो रिश्तेदार के परिवार थे, और 4 को जो नाविक के परिवार थे वो भी संभवतः बच गए। और इस वक्त इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं कटिहार से न्यूज़ 18 संवाददाता सुब्रत गुहा। सुब्रत, अब स्थानीय लोगों की तरफ से, चूंकि जैसे जैसे वक्त बढ़ता जा रहा है लोगों के बचे होने की उम्मीद भी खत्म होती हुई, और ऐसे में रेस्क्यू को लेकर सवाल खड़े किए जा रहे हैं कि भाई सिर्फ खाना पूर्ति हो रही है। जी निश्चित तौर पर स्थानीय लोग अब रेस्क्यू पर सवाल उठा रहे हैं और सवाल कुछ हद तक लाजमी भी है, क्योंकि लगभग 72 घंटा बीत चुका है।
एसडीआरएफ के बोट जो है इस कोने से उस कोने तक चक्कर तो जरूर लगा रहा है, लेकिन जो गोताखोर की स्पेशल टीम जो उतर कर गंगा में लोगों को खोजेंगे, उस तरह की कवायद अब तक दिख नहीं रही है। इससे दो वजह है, एक तो मौसम की मार है और पानी काफी ठंड है, लेकिन इसके लिए स्पेशल ट्रेनिंग होता है और स्पेशल गोताखोर ऐसा अक्सर करते हैं, लेकिन यहाँ ऐसा करते दिख नहीं रहे। सिर्फ जो खोजबीन है वो सिर्फ इस कोने से लेकर उस कोने तक बोट जाते हैं, जब अधिकारी जाते उस जो एसडीआरएफ के बोट का फेरा और बढ़ाया दिया जाता है, लेकिन जमीनी स्तर पर जो गंगा पे उतर कर खोजने की जो कवायद होनी चाहिए था वो दिख नहीं रहे। इसलिए लोग अब नाराज जता रहे हैं और लोगों का कहना है कि ये सिर्फ कोरम पूरा किया जा रहा है और अब धीरे धीरे उन लोगों का सब्र का जो बात है वो टूट रहा है, उम्मीद अब टूटने लगी है लोगों का। एक बड़ी संख्या में लोग अब तक लापता है, इसलिए प्रशासन को इसको लेकर गंभीर होने की जरूरत है, नहीं तो जितना समय बीतता जाएगा लोगों का आक्रोश और बढ़ने की उम्मीद है। बहुत बहुत शुक्रिया सुब्रत गुहा इस तमाम जानकारी के लिए।